हाय वेलकम टू biharresult.net। स्टूडेंट्स अभी अभी यानी आज ही 30 सितंबर 2023 को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा दरोगा बहाली यानी सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस मुख्यालय से एडीजी जो है हमारे जेएस गंगवार जितेंद्र कुमार गंगवार जी ने बताया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका जो आगामी दरोगा की बहाली की प्रक्रिया है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत आज ही हम लोग को सामने नोटिफिकेशन ये प्रस्तुत कर दिया गया है अवर सेवा आयोग द्वारा। तो आइए आपको हम इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 5/11/2023 है, यानी आवेदन की अंतिम तिथि जो है आपकी वो 5 नवंबर है। ये मैं आपको 30 सितंबर का नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन पर के बाद उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लास्ट डेट भविष्य में अगर बदले तो वो मैं फिर अलग से आपको अपडेट दूंगा, लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर चलूं कि ये मैं किस डेट का पढ़ रहा हूँ। तो आप साथ ही देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल जो है आपका वेतनमान जो है वो 6 वेतनमान का जो लेवल रहेगा वो 6 रहेगा, यानी छठा वेतन रहेगा। कुल पद जो है आपके 2275 है। आवेदन प्रारंभ होने की प्रक्रिया आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 5/10 यानी 5 अक्टूबर रखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी। और आगे आपको हम बताते हैं कि ये सब आरक्षण तालिका के बारे में है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको बताता हूं। और बता दें कि अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है, जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है यानी स्नातक है, स्नातक या उसके समकक्ष आपने किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो। और जो उत्तीर्ण करने की तिथि है वो 1/8 तक होनी चाहिए, उससे पहले की तिथि उसके बाद की तिथि मान्य नहीं होगी। 1/8/2023 तक की, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, किसी भी मान्यता प्राप्त। और साथ ही आपकी जो एज लिमिट है वो भी जो है 1/8 तक होना चाहिए। और एज लिमिट के बारे में आप मिनिमम एज जो है 20 है, मैक्सिमम एज 37 है जनरल के लिए, और जनरल फीमेल के लिए जो है मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 40 है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है महिला एवं पुरुष दोनों के लिए जो 20 से 40 रखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पुरुष महिला दोनों के लिए जो है 20 से 42 एवं ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर दोनों तीनों के लिए जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 से 42 वर्ष रखी गई है उम्र सीमा। तो आइए आपको हम बताते हैं कि जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसके बारे में क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ की जो जनरल के कैंडिडेट है वो मेल है, उनके लिए 165 है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है उनका 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है पुरुष के लिए, और महिला के लिए जो है वो 155 सेंटीमीटर है। साथ ही आपको बता दें कि जो है सीना फुलाने की प्रक्रिया जो होती है वो पुरुषों के लिए सिर्फ होती है। तो उसमें बताया गया कि जो अनारक्षित यानी जनरल के हैं उनका न्यूनतम 81 है और जो मैक्सिमम 86 है। और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के जो भी हैं उनके लिए जो है मिनिमम 79 है और मैक्सिमम 84 है। सीना फुलाने के बाद जो है बताया गया है कि मिनिमम इतना होना चाहिए और सीना फुलाने के बाद इतना होना चाहिए। साथ ही महिला अभ्यर्थी के लिए जो बताया गया है कि उनका वजन जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए। और थर्ड जेंडर वाले के लिए बताया गया है कि उनका मापदंड और दक्षता जो भी है वो महिला अभ्यर्थी के समान रहेगा। और आपको बता दें कि यहाँ लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है कि परीक्षा का पैटर्न किस तरह से रहेगा। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि पहले आपका पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है जो 200 नंबर की होती है, 100 क्वेश्चन आता है, उसमें आपकी अवधि जो है वो 2 घंटे की रहती है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो है इसमें पूछे 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। मतलब आपका 30% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग है। और बताया जा रहा है कि उसमें कितनी गुना अभ्यर्थी को सफल किया जाएगा जो मेंस के लिए। तो यहाँ देखेंगे आप लिखा हुआ है कि 20 गुना अभ्यर्थी को चयन मेगा सूची क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा मुख्य लिखित परीक्षा हेतु। और आप देखेंगे दूसरे चरण में आप जानते हैं कि मेंस होता है, मेंस में जो है आपको 2 पेपर देना पड़ता है, एक जो है आपको हिंदी का देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे प्रथम 200 अंक का हिंदी होगा आपका, और 200 अंक की भी हिंदी जो है 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। इसके लिए भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 30% रखी गई है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको थर्ड राउंड में शामिल किया जाएगा। ये जनरल के लिए ये हिंदी के लिए था। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो समान अध्ययन है, द्वितीय पेपर में आपको समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र इत्यादि, गणित, मानसिक योग्यता की जांच, ये सब संबंधी आपको इसमें भी 200 नंबर का एग्जाम देना होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, और इसका भी जो परीक्षा अवधि होगी वो 2 घंटे की ही आपको मिलेगी। दूसरे चरण में आपको बताया गया है कि जो आपका कट ऑफ है नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.2 रखा गया है। मतलब कि अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ऐसा है। साथ ही आप यहाँ देखेंगे जो तृतीय चरण में जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है आपको, जो अगर मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं उसके उपरांत, तो उसके उपरांत आप देखेंगे जो भी जनरल कैटेगरी के मेल हैं
या जिस भी कैटेगरी के मेल हैं उन्हें 1600 मीटर की दौड़ दौड़नी है, जिसका समय कुल 6 मिनट 30 सेकंड रखा गया है। और आपको बताते चले कि जो भी ये तृतीय चरण या थर्ड राउंड में आप किसी भी एलिजिबिलिटी में अगर फेल करते हैं तो आपको इस स्पर्धा से यानी इस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे, जो भी अभ्यर्थी इस तरह की बहाली या इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम होगा। साथ ही आपको बता दें कि जो महिला कैंडिडेट है उनकी जो है दौड़ की जो अवधि है वो 6 मिनट है और कुल दूरी जो है उनकी 1 किलोमीटर रखी गई है, यानी 1000 मीटर रखी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर हाई जंप के लिए जो क्राइटेरिया है वो सभी कोटि के पुरुष के लिए कम से कम 4 फीट उनको जो है जंप करना होगा, और महिला के लिए जो सभी कैटेगरी की महिला है उनके लिए जो है 3 फीट ही रखा गया है। और जो हाई लॉन्ग जंप होती है उनमें 12 फीट रखा गया है सभी कोटि के पुरुष के लिए, और महिला के लिए 9 फीट रखा गया है। आगे आप देखेंगे जो गोला फेंक प्रतियोगिता होती है उसमें जो है आप देखेंगे कि 16 पॉइंट का गोला होना चाहिए, न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना होगा। 16 पॉइंट का गोला लगभग 16 फीट आपको, लगभग नहीं मतलब कम से कम 16 फीट आपको फेंकना होगा सभी कोटि के पुरुष के लिए। उसी प्रकार महिला को 12 पॉइंट का गोला 10 फीट फेंकना होगा सभी कोटि की महिला के लिए। और बताते चले कि आपको इसमें जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे नियमित समय और जो भी आपको एलिजिबिलिटी के लिए समय दिया गया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी में थर्ड राउंड में दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सीना फुलाना, इसमें से अगर किसी भी में आप एलिजिबल नहीं होते हैं या उसकी मिनिमम क्राइटेरिया को पार नहीं करते हैं तो आपको जो है इस स्पर्धा से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आज का नोटिफिकेशन था। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग को बताई है। आप इसे खुद भी डाउनलोड करके और विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर भी CSBC की जाके खुद पढ़ सकते हैं। तो हमारी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू biharresult.net।